हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ पे अब शाम के 5:55 हो रहे हैं, मतलब 6 ही बजने वाला है। जैसे अभी 10 मिनट पहले मेरे बच्चे गए और हॉल में मैंने झाड़ू लगा लिया है। अब जो शाम के काम होते हैं वो शुरू होंगे। तो शाम का टाइम हो गया है, तो पहले किचन में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। और आज हस्बैंड और लंच करने भी उठे नहीं। जिस दिन वो सो जाते हैं तो ज़्यादा नींद में रहते हैं, तो मैं उनको उठाती भी नहीं हूँ। वैसे भी उनकी नींद भी बहुत कम है, तो बहुत मुश्किल से उन्हें नींद आती है। तो मैं फिर नहीं उठाती हूँ, डायरेक्ट वो रात को ही डिनर ही करके फिर उनकी शिफ्ट में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए हैं। साफ़ करके लंच होने के बाद ही रख दिया था। अब इसे मैं जगह पे लगाऊंगी। प्लस यहाँ पे ये प्लांट मेरा, ये भी इसे पानी दिया था तब से यहीं पे पड़ा हुआ है, तो इसे भी रख देती हूँ। आज मेरा एक मैंने पार्सल मंगाया था, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की थी। तो वो भी एक्चुअली लाइट कम आ रही है शायद। अब लाइट बराबर है। तो यहाँ पे मैंने एक पार्सल मंगाया था, तो वो भी मेरा आ गया है। एक्चुअली मैं बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने घर के लिए ऑर्डर की हैं। तो जैसे धीरे धीरे आएगा तो एक साथ जब जमा हो जाएगा, और उसमें से चेक भी कर लूँगी कि कौन सी चीज़ मतलब अच्छी क्वालिटी की है, उसे रखूँगी। जो नहीं अच्छी होगी तो उसे रिटर्न कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल एक ही आया है। तो जैसे जैसे सब जमा हो जाएंगे तो उसको एक साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपने मतलब बहुत टाइम से मेरे विश लिस्ट में था, तो इसे मुझे सब लेना था। तो मैंने सोचा था कि एक साथ ही ऑर्डर करूँगी और मंगाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। तो चलिए, अब पहले सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ। बस अब यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। किचन में पहले आने के बाद बर्तनों को रख देती हूँ जगह पे। इस तरह से जगह पे लगा दो तो फिर जो बर्तन लगते हैं तो इजीली ले सकते हैं, नहीं तो ये बास्केट में रहने की वजह से फिर ढूंढना पड़ता है, और उसकी वजह से आवाज़ भी खूब ज़्यादा होती है। तो इस तरह से पहले बर्तनों को सेट कर दे रही हूँ, उसके बाद चाय चढ़ा दूँगी। जब तक चाय चढ़ाऊँगी और टाइम हो जाता है दिया बत्ती करने का, और फिर दिया बत्ती भी कर लूँगी। और कपड़े भी फ़ोल्ड करके रखने हैं, सूख गए हैं तो उसे भी फ़ोल्ड कर लूँगी। शाम के टाइम भी हमारे पास इस तरह से बहुत सारे चुटुर-पुटुर काम तो रहते ही हैं। और मेरा तो दिमाग मतलब शाम से ही, इवनिंग से ही चलने लगता है कि नेक्स्ट डे मतलब मुझे क्या लंच में बनाना है, क्या डिनर में बनाना है, और क्या ब्रेकफास्ट में बनाना है। तो काफ़ी दिन से मेरा दिल था, मुझे जो हमारे मतलब यूपी का एक नाश्ता है, एक रेसिपी है, वो बहुत दिन से मैंने बनाई नहीं थी और वो मेरी फेवरेट है। तो उसे एक दिन पहले ही बना दो तो इजीली फिर दूसरे दिन फटाफट से फ्राई करना रहता है। तो मैं सोच रही हूँ दिया बत्ती करने के बाद टाइम है, और आज खाना भी जैसे सब कुछ बना हुआ ही है, हस्बैंड ने लंच भी नहीं किया था, तो पहले वही नाश्ता बना लूँगी। और उसके बाद फिर उन्हें रोटी सेक के, और बाकी तो खाना सब दाल चावल सब्जी पड़ी है तो से गरम करके दे दूँगी। बस चाय चढ़ाने के बाद फिर हो गया था 6:40 हो गया था, और मैं पौने 7 से सवा 7 के बीच में शाम की जो पूजा होती है वो कर लेती हूँ। तो फिर मैं गई हाथ पैर धो के अच्छे से, मतलब पूजा मैंने कर लिया। शाम का जो भी दिया बत्ती करना रहता है तो उसमें भी 20-25 मिनट तो चला ही जाता है। और उसके बाद चाय भी हो गई थी, तो बैठ के हमने चाय भी पी लिया। फिर यहाँ पे मैंने बोला था ना कि मुझे एक नाश्ता बनाना है, तो उसकी ही तैयारी कर रही हूँ। तो सब चीज़ों को पहले मैं एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर तैयारी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये उड़द की दाल और चने की दाल दोनों को मैंने भिगा दिया था। मतलब उड़द की दाल 75% है और 25% चने की दाल है। इस तरह से उसे भिगा दिया था सुबह ही। अब इसे मैं मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, क्योंकि इसका मुझे पेस्ट बनाना है। तो इसमें इस तरह से अब थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालूँगी, लहसुन डालूँगी, और हरी मिर्च डालूँगी, साथ में धनिया डालूँगी, हरे धनिया के पत्ते डालूँगी, जीरा डाल के, और इसे दरदरा सा पीस लेना है। बिना नमक मतलब पानी डाले इसे पीसना है। पतला घोल नहीं बनाना है, दरदरा सा ही रहता है, तो ही ये ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में।
उसी के साथ गैस पे मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया था। एक छोटे ग्लास से मैंने 1 ग्लास पानी चढ़ाया था। पानी में देखिए उबाल आने लगा है, तो उसमें फिर मैंने नमक डाल दिया है और उबाल आने लगे तो गैस को हमें बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे चावल का आटा डाल रही हूँ। चावल के आटे को डाल के अच्छे से मिक्स करके और इसे ढक के हमें रख देना है कि उसके भाप से अच्छे से, जैसे आटा लगाते हैं, चावल का आटा लगाना हो तो इस तरह से गर्म पानी में ही जब लगाते हैं तो चावल का आटा फिर टूटता नहीं है। नहीं तो चावल के आटे की आप रोटी बनाने जाएंगे और नॉर्मल जैसे हम आटे को गूंथते हैं उस तरह से बनाएंगे तो वो रोटी बनती नहीं है, वो टूटने लगती है। लेकिन इस तरह से गर्म पानी में उसे स्टीम करके और जब आटा गूंथते हैं तो बहुत अच्छे से चावल के आटे से मतलब रोटी बन जाती है। तो इसे देखिए मिक्स करके ढक के अब रख दूंगी। 5-10 मिनट के बाद फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर इसे डो बना लेंगे। और यहाँ पे हमने दाल भी पीस लिया है तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ अलग बर्तन में। इस तरह से देखिए दरदरा सा ही पीसना है, बिना पानी डाले आराम से थोड़ा सा उसे पल्स मोड पे ऑन ऑफ करके पीसते हैं तो पिस जाता है। और ये वाला पेस्ट मतलब आप तभी बनाइए जब आपका आटा रेडी हो जाए। और पेस्ट आपने पीस भी लिया है तो नमक आप उसमें लास्ट में डालिए, नहीं तो नमक डालने के बाद फिर नमक का पानी छूटता है और फिर वो पेस्ट गीला हो जाता है, क्योंकि उड़द की दाल है तो वो फिर गीला हो जाता है। तो फिर उसके बाद जब हम इसे बनाने जाते हैं तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल होता है, इसलिए नमक हमें लास्ट में डालना है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ फरा, जो यूपी की बहुत फ़ेमस रेसिपी है फरा, तो वही बना रही हूँ। जो यूपी साइड के होंगे या नॉर्थ साइड के होंगे उनको आइडिया होगा इस रेसिपी का। तो ये वाला जो मतलब रेसिपी है, बचपन में जब हम छोटे थे तो मम्मी हमारी बनाती थी, तो इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आता था। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाद में पसंद आने लगती है। और वैसे ही ये फरा है कि इसे थोड़ा-सा अब थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके भी बनाते हैं, इसलिए और ज़्यादा मुझे पसंद आने लगा है। और यहाँ पे देखिए जो हमने चावल के आटे को स्टीम करने के लिए रखा था वो भी नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब हो जाए तो फिर उसे इस तरह से हल्के हाथ से गूँथ के डो जैसा बना लेना है। यहाँ पे मैंने गैस पे जो इडली कुकर आता है वही मैंने रख दिया है। उसमें इस तरह से स्टीमर और ढोकला के लिए सब अलग-अलग प्लेट होते हैं, तो उसमें से ही एक प्लेट जो इस तरह से होल वाला होता है, छेद वाला, उसी को मैंने लिया है और उसमें ऑयल लगा के थोड़ा-सा उसे अच्छी तरह से फैला दिया है। अब यहाँ पे फटाफट फरा बनाएँगे तो पानी भी रख दिया है स्टीम होने के लिए और तब तक यहाँ पे फरा बना लेंगे। तो नॉर्मल जैसे हमने डो बनाया ही है तो उसे थोड़ा-थोड़ा लेना है, जितना हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं उतना ही लेना है। और जितना बड़ा मतलब आपसे हो सके उतना बड़ा उसे कर लेना है। और उसमें जो ड्राई आटा लगाना है, आप चावल का भी लगा सकते हैं या गेहूं का भी आटा लगा सकते हैं, थोड़ा सा ही लगता है, तो इसलिए मैंने तो गेहूं का ही आटा लिया है। और इस तरह से देखिए मैं प्लेटफॉर्म पे ही अच्छे से साफ करके प्लेटफॉर्म को और इस पे ही मैं बेल ले रही हूँ। तो इस तरह से बेल लेना है और देखिए साइड साइड में बस आपको देखने पे समझ में आ रहा होगा कि क्रैक आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल चावल का आटा जो है वो रोटी टूट नहीं रही है। इस तरह से पतला सा हमें बेल लेना है। उसके बाद एक मैंने छोटी सी कटोरी ली है और उसे इस तरह से पूरी जैसा काट ले रही हूँ। उसमें 4-5 इस तरह से पूरी काट ले रही हूँ और इसे फिर हमें लेना है एक एक पूरी को और उसे फिर उसमें इस तरह से जो हमने पेस्ट बना के रखा है उसे इस पे एक एक चम्मच डालेंगे और इस तरह से दोनों तरफ से लेयर को पकड़ के और इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसी तरह से सभी हम फरे को बनाते जाएंगे। फटाफट बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन मतलब देखने पे ऐसे लगता है कि बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। और यहाँ पे जब तक मतलब पूरा प्लेट ये भर ना जाए फरे से तब तक इसे हमें बनाना है। और फ्लेम को जैसे हमने पानी को रख दिया है स्टीम होने के लिए, गर्म होने के लिए, तो उसे एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने रखा है कि तब तक वो गर्म होता रहेगा, तब तक यहाँ पूरे प्लेट में मतलब फरा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ही बना के रखती हूँ। इसे बना के आप फ्रिज में रख दें और जब आपको खाना हो तो इसे थोड़ा सा सेलो फ्राई करके खाया जाता है, आगे मैं बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मेरा 2 बार में मतलब 2 ट्रे बन जाता है। तो अभी फ़िलहाल 1 ट्रे बना के इसे स्टीम करूँगी। जब तक 1 ट्रे स्टीम होता रहेगा तब तक दूसरे ट्रे के भर का भी फरा मैं रेडी कर लूँगी।
यहाँ पे देखिए मैंने इसे स्टीम करने के लिए रखा था और ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 8 से 10 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाता है, कुक हो जाता है। और इसे खोल के इस तरह से चेक कर लीजिए, जो हमने पेस्ट डाला है, बीच में स्टफिंग किया है, उसे उँगली लगा के आप चेक करेंगे तो वो जब हाथ में चिपक नहीं रहा होगा तो मतलब समझ जाइए कि वो कुक हो गया है। तो इसी तरह से मैंने 2 ट्रे फरा बना लिया और इसे देखिए, एक ट्रे को मैंने इस तरह से निकाल दिया था ठंडा होने के बाद और दूसरे प्लेट का भी इस तरह से निकाल रही हूँ। और इसे निकाल के छोटे-छोटे पीसेस में भी आप कट करके रख सकते हैं, या इस तरह से फुल भी आप इसे बिना मतलब फ्राई किए भी, मतलब शैलो फ्राई किए भी इस तरह से भी खा सकते हैं। मेरी मम्मी तो इसी तरह से बनाती थी। और जो गाँव में सिरका मिलता है या चटनी से किसी से भी खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है, स्पेशली सिरका से तो बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से जब मैं फरा बनाती हूँ तो मेरी मम्मी की मुझे याद आ जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ही ये पसंद था। लेकिन जब मैं बनाना सीखी और मैं थोड़ा-सा इस तरह से मॉडिफ़ाई करके बनाती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि जब अगर मेरी मम्मी होती, तो मैं उन्हें मेरे तरीके वाला खिलाती, तो उन्हें वो भी पसंद आता। लेकिन जो चीज़ नसीब में नहीं होता है, तो बस वो सोच ही सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। फ़िलहाल यहाँ पे हो गया है सुबह, सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम यहाँ पे मेरा साफ़-सफ़ाई चालू है, झाड़ू-पोछा करना है। तो आजकल मेरी जो हाउस हेल्पर थी वो भी छुट्टी पे गई है, तो जब सुबह के टाइम मैं झाड़ू-पोछा करती हूँ, तो मुझे उसकी बहुत याद आती है, क्योंकि 5-6 महीने से अब उसकी आदत हो गई है, तो बिल्कुल ही मेरा झाड़ू-पोछा बंद ही हो गया है। जिस दिन नहीं आती थी उस दिन मतलब मैं सिर्फ़ झाड़ू लगा लेती थी, पोछा तो वो दूसरे दिन आने के बाद ही लगाती थी। और पोछा लगाते-लगाते मेरे दिमाग में यही आता है कि वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा मतलब काम करती थी, मेरे से ज़्यादा अच्छा पोछा लगाती थी, कि पोछा लगा के जाती थी और पूरे दिन ही फिर बिल्कुल ही हाथ लगाना नहीं पड़ता था फ्लोर को, बहुत अच्छे से साफ-सुथरा दिन भर घर रहता था। साफ-सफाई कर लेने के बाद फिर मैंने नहा लिया है और आज मुझे हेयर वॉश करना था, तो नहा धो के अच्छे से मतलब हो गया है मेरा। और अब यहाँ पे आ गई हूँ, पूजा करने से पहले थोड़ा-सा स्किन केयर करती हूँ, सिंपल सा सिर्फ़ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और सनस्क्रीन लगाती हूँ और सिंदूर लगाती हूँ, इतना ही करके मुझे बस हो जाता है और पूरा दिन ही मतलब मेरा इसी में निकल जाता है। ज़्यादा कुछ मुझे करना पसंद भी नहीं है, आता भी नहीं है, तो इसलिए इतना ही करके मैं सैटिस्फाइड हो जाती हूँ कि कुछ तो अपने चेहरे के लिए कर लिया है। ये वाला क्रीम मैं 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक करना। और 40 प्लस होने के बाद तो इसे यूज़ करना बहुत ही मस्ट है। मुझे किसी डॉक्टर ने ही, स्किन के डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया था, लेकिन बहुत अच्छा है। इससे मेरी स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरी स्किन थोड़ी हेल्दी हो गई है। मुझे बहुत सारे लोगों ने भी ये बात कही, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मुझे फ़ील हुआ। तो बहुत ही अच्छा मतलब डे नाइट में आप इसे मॉइस्चराइज़र जैसा यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्या, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और रीज़नेबल रेट में भी है। ऑनलाइन अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे हर जगह अवेलेबल है। देखिए, मैं कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ़ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। इतने से ही मेरा मतलब दिन भर का हो जाता है और फिर मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। गर्मियों में मेरा रूटीन चल रहा है कि जो बाहर के मेरे बालकनी-वाल्कनी में जो मेरे प्लांट हैं, उन्हें मैं एक दिन बहुत अच्छे से पानी दे देती हूँ, तो दूसरे दिन फिर मुझे नहीं देना पड़ता है, अल्टरनेट डेज़ ही मुझे वहाँ पानी देना रहता है। तो कल के दिन मैंने पानी दिया था, लेकिन जो ये मेरे इंडोर प्लांट हैं, ज़्यादा तो मैं मनी प्लांट ही हर जगह किचन में हॉल में हर जगह रखी हूँ, तो छोटे-छोटे इस तरह से प्लांटर में ही रखी हूँ। तो इसे जिस दिन बाहर नहीं देना रहता है, उस दिन इसमें देती हूँ, जिस दिन इसमें देना रहता है तो बाहर का, मतलब हर दिन ही मुझे प्लांट में भी पानी देना ज़रूरी हो जाता है। और ये सब काम करने में भी एक्स्ट्रा मतलब आधा घंटा, पौना घंटा तो लग ही जाता है। बालकनी में जब प्लांट में पानी देना रहता है तो काफ़ी ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बेडरूम में भी मैंने, हस्बैंड के बेडरूम में भी मैंने प्लांट छोटे-छोटे लगा रखे हैं, तो वहाँ पे भी मुझे पानी डालना रहता है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये वाले प्लांट में ही फटाफट पानी दूँगी। उसके बाद नाश्ता तो रात को ही बना के ही रखा था, तो अब सिर्फ़ उसे फ्राई करना है। तो अभी तक बाल को भी ड्राई नहीं किया है, क्योंकि मेरे बेटे को जैसे वो नहा के ब्रश करके निकलता है, तो उसे नाश्ता लगता ही लगता है और चाय पहले ही मैंने बना के हस्बैंड को दे दिया था।
तो अब यहाँ पे पहले इसमें पानी डाल दूंगी अच्छे से। ये सब जो प्लांट्स हैं इन्हें जब इस तरह से नहलाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और घर में इस तरह से रियल प्लांट जब लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। आप लोग जरूर एक दो प्लांट तो जरूर ही लगा के देखिए, आपको ये एक्सपीरियंस करेंगे, आपको फील होगा। मुझे तो जब से मैंने मनी प्लांट और बहुत सारे रियल प्लांट, बहुत सारे क्या सभी मैंने रियल प्लांट ही अब लगा रखे हैं, तो मुझे काफ़ी मतलब पॉजिटिविटी इससे मेरे घर में लगती है। कल शाम को जो मैंने नाश्ता बनाया था, फरा बनाया था, तो उसे मैंने कहा था ना कि उसे वैसे भी स्टीम करके डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह से मतलब उसे सैलो फ्राई करके ही खाते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल गर्म होने के बाद उसमें सरसों डाल दिया है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दे रही हूँ। और इसे डाल के जो हमने फरा बना के रखा था, देखिए इसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख दिया था। तो इतना सारा रेडी हुआ है, तो उसमें से आधा आज नाश्ते के लिए ले लूँगी और आधा रख दूँगी, फिर किसी दिन फिर से फ्राई करके और हम नाश्ता कर लेंगे। तो इसमें फिर उसके बाद मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और कश्मीरी लाल पाउडर डाल रही हूँ। वैसे हमने पेस्ट में भी जो उड़द पीसा था उसमें भी हरी मिर्च डाला था, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद है, इसलिए मैं फिर से ऊपर से तीखी मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा फिर से नमक डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करके और इसे थोड़ा सा ना मीडियम फ्लेम पे ढक के कुक करेंगे। जो ऊपर का लेयर है वो चावल के आटे का है, तो बहुत ही क्रिस्पी सा हो जाता है अगर धीमी धीमी आंच पे अगर हम 7-8 मिनट तक इसे इस तरह से फ्राई कर लेते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी सा हो जाता है। ऊपर का लेयर क्रिस्पी सा रहता है और जो उड़द के दाल का पेस्ट है वो सॉफ्ट सा रहता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप चाहें तो सॉस के साथ, चटनी के साथ या ऐसे भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। हमें तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे और मेरे बेटे का तो बहुत ही फेवरेट है। मेरे हस्बैंड थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं इसे, लेकिन पसंद सभी को ही है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे बहुत ही मस्त वाला नाश्ता हमारा हो गया है और अब थोड़ा देर रिलैक्स किया मैंने, उसके बाद अब फिर कामों में लग जाऊं। किचन को साफ करना है, यहाँ पे जो प्लांट को मतलब वॉश करके और पानी चेंज करके रखा था उसे रखना है। और ये वाला नाश्ता आप एक बार जरूर मेरे कहने पे बनाना, आप लोग देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, मुझे तो स्पेशली बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। आप भी एक बार जरूर ट्राई करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे एक बात और कहना है कि मुझे जो मैंने मेरे मायके वालों के बारे में एक वीडियो में मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में शेयर किया था, उस पे मुझे मतलब आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेरे से कनेक्ट किया और आपके भी दिल की बात बताई कि मतलब ऐसे ही रिश्ते नाते सबके ही चल रहे हैं। तो वो वीडियो पे मुझे कमेंट 12-15 आ गया, और वैसे मोस्टली मेरे वीडियोस पे कमेंट सिर्फ 4 या 5, मुश्किल से 4 या 5 आते हैं। तो जैसे आपने उस वीडियो पे रिस्पॉन्स दिया, आपने मेरी बात समझी और मुझसे कनेक्ट किया और कमेंट किया, उसी तरह से प्लीज़ मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम दे रही हूँ कि आप मेरे वीडियो पे कम से कम 20 से 25 कमेंट तो ज़रूर कर दिया कीजिए। मतलब इतने लोग अगर 1000, 1200, 1500 व्यू मेरे वीडियो पे आ रहे हैं, तो उसमें से मैं इतना तो होप आप लोगों से करती हूँ कि 20, 25, 30 लोग तो ज़रूर ही कमेंट कर सकते हैं। जब कमेंट आता है तो मुझे ऐसे लगता है आप लोगों की मतलब कमेंट पढ़ने के बाद कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ, और फिर आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद मैं भी मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ 20 से 25 कमेंट तो जरूर हर वीडियो पे आप लोग किया कीजिए, मतलब एक बंदे को तो करना नहीं है, सब इंडिविजुअल एक एक कमेंट तो जरूर ही, छोटा सा बड़ा सा, प्लीज़ मेरे लिए कर दिया कीजिए। चलो अब दिल की बात मैंने बहुत कह दिया, अब यहाँ पे काम कर लिया जाए। तो इस तरह से एक प्लांट में इस तरह से मेरे इसमें करके रखती हूँ, जो मेरा अ, पानी का ही ये मैंने लिया था इसमें पानी के लिए। तो इसमें यहाँ पे इस तरह से रखती हूँ, यहाँ पे शाम को दिया लगाती हूँ, तो उसका यहाँ पे दिया पड़ा है। इस तरह से ये अच्छा लगता है यहाँ पे। उसके बाद फिर ये वाले को मैंने, ये पुराने ही एक मेरे पास डब्बा था, उसका ही मैंने प्लांटर बना दिया और यहाँ पे एक इस तरह से प्लांटर बनाया है। तो इसमें इसको सेट कर देती हूँ और इसे रखती हूँ यहाँ पे। तो हर कॉर्नर पे ही थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी मैंने ऐड कर रखी है, तो अच्छा लगता है देख के। और ये वाला यहाँ पे
उसके बाद एक ये मेरा हैंगिंग वाला है, ये जाएगा हॉल में और ये भी जाएगा हॉल में। यहाँ सुबह के टाइम ऑलमोस्ट मेरा सभी काम हो गए हैं, नाश्ता पानी भी हो गया है, किचन को भी मैंने अच्छे से समेट लिया। अब लंच बनाना है। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में काफ़ी टाइम मुझे मिल जाता है। इस तरह से मैं अपने कामों को अच्छे से मतलब प्लान करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम था और मैं जैसे रोज़ ही रेगुलर में ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपने घर में 10-15 मिनट, आधा घंटा मुश्किल से ज़रूर ही देती हूँ कुछ अलग चीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आज मैंने, मेरे दिमाग में कल से चल रहा था कि सोफ़े पे जब बैठती थी तो मेरा ध्यान इस वाले मेरे मनी प्लांट पे जाता था। तो ये वाला बहुत ज़्यादा ही घना हो गया है और उसकी लड़ियाँ काफ़ी बड़ी-बड़ी हो गई हैं और उस चक्कर में वो जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि उसकी ग्रोथ रुक गई है। तो मैंने सोचा इसे ऊपर की तरफ थोड़ा-सा मतलब ऊपर की तरफ चढ़ाती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी मतलब चीज़ ऐसी नहीं है कि ऊपर उसे मैं वॉल पे सपोर्ट करूँ। तो अभी फ़िलहाल यही सब सोच रही हूँ और समझ रही हूँ और इसे कुछ ना कुछ जुगाड़ ज़रूर लगाऊँगी। ये वाले मेरे मनी प्लांट का देख रहे हैं, लड़ियां कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है इसको मैं ऐसे ऊपर से मतलब पूरा ऐसे कुछ यहाँ पे लगा के और इसे ऊपर इस तरह से फैला दूं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे करूं। अगर आप लोग के यहाँ ऐसा प्लांट आपने कुछ आइडिया लगाया हो तो प्लीज मुझे बताना। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं, लेकिन मुझे दिल हो रहा है दोनों के ही लड़ियों को इस तरह से ऊपर की तरफ फैला दूं। कुछ इस तरह से देखिए मैंने आइडिया लगाया है अभी फिलहाल। लेकिन ऑनलाइन कुछ चेक करूंगी, अगर कुछ वॉल पे लगाने वाला मिलता होगा तो ऑर्डर करके मंगाऊंगी। फिलहाल अभी जैसे मुझे फतूर चढ़ जाता है कोई चीज का, तो मैंने यहाँ पे एक हुक लगा के और उसमें इस तरह से धागे से उसे मतलब सपोर्ट दे दिया है। देखते हैं, हस्बैंड को भी दिखाऊंगी उन्हें भी अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन मुझे फिलहाल ठीक लग रहा है, ऐसे थोड़ा बढ़ते जाएगा यहाँ पे मतलब लपेटने के बाद उसका ग्रोथ रुक गया है, मुझे ऐसे फील हो रहा है। तो इस तरह से करने के बाद देखते हैं कि अच्छे से और ग्रो करता है क्या। सो फ्रेंड, ये था मेरा वीडियो। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।